सरगुजा जिले में कोल इंडिया द्वारा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को अमेरा खदान कोयला उत्खनन के लिए दिया गया है। अमेरा खदान अक्सर विवादों में घिरा रहता है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां SCCL प्रबंधन द्वारा कोयले के उत्खनन किया जा रहा है और कोयले का उत्खनन के लिए एक्सटेंशन जमीन से कोयला निकालकर DO होल्डरों को सप्लाई किया जा रहा है। बहरहाल प्रबंधन दावा कर रहा है कि उसके पास भरपूर मात्रा में कोयले का स्टॉक मौजूद है, मगर DO होल्डरों का दावा है कि खनन कर निकाले जाने वाला G6 कोयला मौके पर मौजूद ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम कोयला खदान पहुंची और डंपिंग यार्ड का जायजा लेकर सवेरिया से सवाल किया कि आप कागजों पर कोयले का स्टॉक दिखा रहे हैं और डंपिंग यार्ड में कोयला ही नहीं है। इस सवाल पर सवेरिया DK शर्मा कैमरे से बचते नजर आए और जब काफी मशक्कत के बाद सवेरिया मिले तो क्या कह रहे हैं सवेरिया साहब, ये सुनिए। नियम तय चल रही है और किसी भी नियम का अवहेलना हमारे यहाँ नहीं होती है। नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं है। स्टॉक G8 का 0 है और इसका थोड़ा बहुत है जो स्टॉक वो जा रहा है रोड सेल में। नहीं, DO ज्यादा कट गए हैं इसलिए हो रही, बाकी शॉर्टेज कुछ नहीं। उनका जिनका कोयला नहीं दे पाएंगे नियमतः उनका पैसा वापस किया देगी कंपनी। नहीं यार, कोई नहीं हुआ, एक भी एक्शन नहीं हुआ है। अब वो क्या हुआ उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। दरअसल SCCL अमेरा खदान के पास इतना कोयला ही नहीं है कि वो खदान में अपने धारकों को कोयले की सप्लाई दे सके। इस कोयला खदान में कई कैटेगरी के कोयले मौजूद हैं जिसका अभी उत्खनन नहीं हो पाया है और होल्डरों को सप्लाई दिया गया है, जिससे बाकी होल्डर काफी परेशान हैं, क्योंकि 2 कांटे के बाद मात्र 45 दिनों के अंदर कोयले को खदान से बाहर निकालना होता है और खदान में कोयले की कमी है। हैरानी की बात तो यह है कि कागजों पर कोयला है और डंपिंग यार्ड में कोयला नहीं है। तो वहीं 50,000 मेट्रिक टन कोयले का ऑक्शन भी हो चुका है। इधर कोल परियोजना के इंजीनियर की माने तो उसके पास होल्डरों को देने पर्याप्त मात्रा में G6 का कोयला मौजूद है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। होल्डरों को निर्धारित समय में 32 से 35 मीट्रिक टन कोयला उठाना है, लेकिन सप्लाई में देरी होने के कारण उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। ये इन्होंने लगभग 1.5 महीना पूर्व ऑक्शन कर दिए थे, जबकि खदान में कोयला देने की स्थिति था नहीं, फिर भी ऑक्शन कर दिए। ऑक्शन भी कर दिए थे जबकि DO होल्डर अपनी DO को पैसा जमा करने के बाद भी कुछ दिन के लिए रोक के रखे थे, ताकि ये DO जब कोयला देना चालू करे तब हम कटवाएं। फिर भी जो इसके पूर्व सवेरिया साहब थे, माननीय चौधरी साहब जी, वो DO कटवा दिए कि कोयला हम दे देंगे, जबकि कोयला दे नहीं पा रहे। फिलहाल आप कोयला के स्टॉक में खड़े हैं। अभी हमको लगभग मेरे को अपना 20,000 टन मेरे को उठाना है, बाकी लोगों को लगभग 10-12,000 टन और उठाना है, मतलब 30-32,000 टन इनको कोयला उठाना है, देना है G6 में। जिनके पास अभी कोयला आप खुद अपने नज़र से देख लीजिए, मुश्किल से 500 टन कोयला। भाई कोयला नहीं मिलेगा, देखिए हमारा रॉयल्टी डूबेगा, लगभग 2 करोड़ का रॉयल्टी जाएगा, फिर MD डूबेगा, और फिर जब ये रिफंड हमारा पैसा भी वापस करेंगे तो लगभग 2-3 महीना उसमें लग जाता है। तो हमारा बैंक का जो ब्याज है ये सब का तो नुकसान ही है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर कोयले का खनन करना था उस जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं मिल सका है, जिस कारण कोल खनन करने में देरी हो रही है। और इधर सवेरिया इंजीनियर ने बताया कि DO होल्डरों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और आने वाले 15 दिवस के बाद अगर कोल की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो DO होल्डरों को उनका DO का पैसा लौटाने की बात कही जाएगी। तो वहीं इसके बाद अब कोयला उठाने वाले लिफ्टरों को DO कैंसिल होने के बाद रॉयल्टी और EMD की रकम नहीं मिलने का डर भी सता रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।